नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है लोग क्या कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। रंजन 1 महीने से रेखा को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था, मगर रेखा का फ़ोन बंद आ रहा था। उसे चिंता हो रही थी कि रेखा ने अपनी फ़ोन बंद क्यों रखा है। वह मन ही मन सोच रहा था कि क्या रेखा ने अपने घर जाते ही सिम बदल ली या फिर कोई और बात है। यही सोच सोचकर उसका मन बहुत घबरा रहा था। रंजन पुलिस डिपार्टमेंट में एक बड़ा अधिकारी बन चुका था। उसकी आईपीएस की ट्रेनिंग चल रही थी। 2 वर्ष से ऊपर की ट्रेनिंग थी। उसने रेखा से वादा किया था कि ट्रेनिंग पूरी होते ही वह उससे शादी कर लेगा। रंजन और रेखा दोनों आईपीएस की तैयारी के दौरान ही दिल्ली में मिले थे। रेखा का पहला इंटरव्यू था, परंतु उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, मगर रंजन का आईपीएस में सिलेक्शन हो गया। दोनों में अच्छी दोस्ती थी और यह दोस्ती कब प्यार में तब्दील हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। रंजन और रेखा की रोज बातें हो जाया करती थी, मगर अचानक से रेखा का फ़ोन स्विच ऑफ होना रंजन के लिए चिंता का विषय बन गया था। रेखा का फ़ोन बंद होने के कारण वह बहुत परेशान हो गया था। वह जानता था रेखा इस वक्त अपने गांव में है, मगर उसके गांव में ऐसा क्या हुआ कि रेखा ने अचानक अपना फ़ोन बंद कर लिया या फिर सिम बदल ली। वह जानता था रेखा को उससे बात किए बिना नींद भी नहीं आती थी। रंजन की ट्रेनिंग का प्रथम चरण चल रहा था। अभी वह देहरादून में था। वह जानता था ट्रेनिंग के दौरान छुट्टियां मिलना बहुत मुश्किल है, मगर उसके लिए रेखा की खबर लेना भी बहुत ज़रूरी था। उसके पास रेखा के गांव का सही पता भी नहीं था। इसी तरह 6 महीने बीत गए, मगर रेखा का फ़ोन अभी भी बंद ही आ रहा था। अब रंजन से रहा नहीं गया। उसने रेखा की एक सहेली के पास फ़ोन करके रेखा के गांव का सही पता लिया और छुट्टी लेकर रेखा के गांव चल पड़ा रेखा से मिलने। सफ़र में उसे रेखा की बहुत याद सता रही थी। उसे याद आया जब वह पहली बार रेखा से मिला था। बहुत ही मासूम गुमसुम सी रहने वाली रेखा सीधा उसके कलेजे में उतर गई थी। वह उससे नोटबुक मांगने आई थी, बोली कि 2 दिन में लौटा देगी। जब वह वापस लौटाने आई तो रंजन से उसकी कुछ बातें हुई थी। तब वह रंजन से बोली कि वह बहुत गरीब परिवार से है। उस दिन के बाद से रंजन रेखा की हमेशा सहायता करने लगा। उसे ज़रूरी किताबें दिलवा देता था तथा कभी कभी पैसों की भी सहायता कर देता था। दिल्ली जैसे शहर में उसका सुरक्षा गार्ड बन गया था रंजन। वह उसका पूरा ख्याल रखता था। इसी दौरान रेखा भी रंजन को चाहने लगी थी। वो दोनों बहुत ही संस्कार वाले बच्चे थे। वह हमेशा मर्यादा में रहते थे। वो दोनों अपने घर वालों की मर्जी से ही शादी करना चाहते थे, मगर अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि दोनों का संपर्क टूट गया। रंजन सुबह के वक्त रेखा के गांव पहुंचा। गांव में ज़्यादा घर नहीं होने के कारण उसे रेखा का घर ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। जब वह रेखा के घर पहुंचा तो रेखा बाहर आंगन में कुर्सी पर बैठकर कबूतरों को दाना खिला रही थी। पास में ही उसकी दादी बैठकर चावल से कंकड़ बीन रही थी। रंजन को अचानक आया देखकर रेखा हैरान हो गई। रंजन सीधा उसके पास गया और उसकी दादी को नमस्ते करके जमीन पर ही बैठ गया। रेखा की दादी रंजन को देखकर बोली, कैसे हो रंजन बेटा? यह सुनकर रंजन हैरानी से दादी की तरफ देखने लगा और बोला, आप मुझे कैसे जानती हैं दादी? रेखा की दादी बोली, बेटा तुम्हारी फ़ोटो रेखा ने मुझे दिखाई थी और तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया था। सारे घर वाले तुझे जानते हैं बेटा। रंजन ने कुछ देर रुक कर कहा, फिर रेखा मुझसे बात क्यों नहीं करती है दादी? रेखा की दादी बोली, रेखा से ही पूछ लो। इतना सुनकर रेखा अपनी बैसाखी उठाकर एक पैर से चलकर वहां से जाने लगी। रंजन ने देखा कि रेखा का एक पैर घुटने के नीचे से गायब था।
यह देखकर रंजन का दिल धक से रह गया। उसने रेखा को वापस कुर्सी पर फिर से बैठा दिया और बोला, बस इतना ही भरोसा था तुम्हें मुझ पर? तब तो तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया ही नहीं रेखा। यह सुनकर रेखा सिसकते हुए बोली, इतने बड़े आईपीएस अधिकारी की लंगड़ी बीवी देखकर लोग क्या कहेंगे? वह तुम पर हंसेंगे। यह सुनकर रंजन बोला, रेखा तुम मेरी दुनिया हो, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। लोग क्या कहेंगे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों का तो काम ही है कहना और दूसरों के ऊपर हंसना। बस इतना में ही तुम घबरा गई और मुझसे बात करना बंद कर दी। क्या तुम्हें मुझ पर और मेरे प्यार पर भरोसा नहीं था? तब रेखा की दादी बोली, बेटा मैंने तो इससे कितनी बार कहा था कि रंजन से बात कर लो और उसे सब कुछ बता दो, मगर यह बोली, नहीं दादी मैं अब रंजन के काबिल नहीं रही। एक्सीडेंट के बाद यह तो अपनी ज़िंदगी जीना ही भूल गई है बेटा। वह बोला, आप चिंता मत करिए दादी, अब मैं आ गया हूँ ना, मैं इसे ज़िंदगी जीने के लिए सिखा दूँगा। इससे मेरे लिए जीना ही होगा। मैं अभी अपने पापा मम्मी को बुलाता हूँ और सगाई करके ही वापस जाऊँगा। वह अलग जाकर फ़ोन करने लगा। इधर रेखा का पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। मोहल्ले की औरतें भी अपनी अपनी खिड़कियों से झांकने लगी। रेखा की दादी रेखा से बोली, अब ना नुकुर मत करना छोड़ी। अगले महीने जब तुम्हारे नकली पैर लग जाएंगे तो तुम फिर से दौड़ने लगोगी। रेखा कुर्सी से उतरकर दादी की गोद में समा गई और बोली, मन में डर सा लग रहा है दादी। उसकी दादी बोली, अब तुम मुझसे थप्पड़ खाएगी क्या? कुछ देर बाद रंजन का परिवार भी आ गया और बड़े धूमधाम से दोनों की सगाई की रस्म पूरी हुई। अकेले में रंजन रेखा से बोला, तुमने पिछले 6 महीने से मुझे बहुत सताया है। यह सुनकर रेखा उसके सीने से चिपक कर बोली, मुझे माफ़ कर दो रंजन, अब मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी और हमेशा तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूँगी। दोस्तों, कई बार हम कोई काम करने से पहले यह सोचने लगते हैं कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, लोगों का काम होता है कहना। अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो उसमें भी लोग ताना मारने से नहीं चूकते हैं और अगर कुछ बुरा करते हैं तो उसमें हंसने से नहीं चूकते हैं। लेकिन लोग क्या कहेंगे यह सोचकर हम अपनी ज़िंदगी जीना तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। इसमें आपकी राय क्या है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी आज की कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।